हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी का बहुत सारा प्यार मैंने कमेंट में देखा कि आप सभी को ये सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही है सिनोनिम्स की। आप सभी ने कहा कि सर सिनोनिम्स सीखना अब आसान हो चुका है इस क्लास के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं ओवरव्यू फिर से, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया, तो हम लोग सिनोनिम्स करेंगे और कैसे सीखेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश वाले ट्रिक्स के साथ ही साथ नेमोनिक्स भी बताऊंगा, पिक्चर्स भी होंगे उसमें, ठीक है। तो पिक्चर टेक्निक, नेमोनिक्स, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। आपको मिलेगा कि भानुमति का पिटारा उसमें क्या होता है आपको पता है, ठीक है। फिर क्विज होगी और होमवर्क क्वेश्चन होगा। अगर आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं क्लास के साथ तो इस वीडियो को पूरा देखें, फिर फर्स्ट क्लास भी देख लेना। तो आज की क्लास में क्या होगा, तो 10 वर्ड होगा अलोंग विथ सिनोनिम्स, ठीक है। 10 वर्ड और हर वर्ड के 5 सिनोनिम्स होंगे अप्रॉक्स, तो 50 वर्ड टोटल हो गया। तो क्लास एंड होने के बाद आपको तो 20 से 25 वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी जब आप पीडीएफ देखोगे 1 से 2 बार तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स होगी याद करवाने का जो कि आप कभी ना भूलोगे। फिर एक ग्रामर रूल्स भी आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ऐसा रूल पिक्चर टेक्निक के माध्यम से, ताकि आप जिंदगी में कभी ना भूलो, ठीक है। तो 10 हम लोगों ने सिनोनिम्स कर लिए थे। आज है 11th की बारी। तो आज का जो वर्ड है 11th, वो क्या है, अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मतलब क्या होता है, निष्फल, अनसक्सेसफुल हो जाना। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, अनसक्सेसफुल, फेल्ड, फटाइल, इनइफेक्टिव, यूजलेस। और यही मैंने आपको होमवर्क दिया था कि फटाइल के आपको सिनोनिम्स बताना है। आप सभी लोगों ने सही से बताया, फेल, अनसक्सेसफुल, यूजलेस, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब हम ब्रेक करते हैं, इसका कीवर्ड जानते हैं कि अबॉर्टिव को याद कैसे किया जाए, ठीक है। इसको ब्रेक करो, क्या आ रहा है, अब, ठीक है। पहला पार्ट ये है अब, और ये दूसरा पार्ट आ गया, ठीक है। टीवी से याद रख लो, टीवी, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, अब और टीवी नहीं, ठीक है। आपके गार्जियन कब कहते हैं कि अब और टीवी नहीं, जब आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ट्रिक है डेली लाइफ से रिलेटेड, तो आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। क्या है, अब और टीवी नहीं, क्योंकि तुम एग्जाम में फेल्ड हो गए हैं, ठीक है। आप एग्जाम में क्या हो गए, फेल्ड हो गए हो, और हर सब्जेक्ट में फटाइल मार्क्स आए हैं, ठीक है। मेरी बातें तुम पर क्या है, इनइफेक्टिव है। आपके गार्जियंस भी बोलते होंगे, पेरेंट्स भी बोलते होंगे, यार तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बातें तुम पे बेअसर है। तो मेरी बातें क्या, तुम पे इनइफेक्टिव है, इसलिए तो तुम अनसक्सेसफुल हो आज तक। ये देखो, इजी है ट्रिक याद करना, ये काफ़ी इजी हो गया आपके लिए। आप 1 से 2 बार इसको जब पढ़ोगे, ठीक है, पीडीएफ से, अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा वीडियो देख लेना, नहीं तो पीडीएफ से पढ़ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि अब और टीवी नहीं, क्योंकि तुम एग्जाम में क्या हो गया, फेल्ड हो गए हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स आए हैं, तो फटाइल मार्क्स आया है। मेरी बातें तुम पे क्या है, इनइफेक्टिव है, इसलिए अनसक्सेसफुल हो आज तक, इसलिए तुम क्या हो, आज तक अनसक्सेसफुल हो। चलिए, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब क्या होता है, रद्द करना, ठीक है। किसी चीज़ को एबॉलिश कर देना, रिवोक करना, कैंसिल करना, रिसिंड करना। कमेंट में आप लोग बताना कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एबॉलिश से रिलेटेड भी और भी वर्ड बताए थे, सिनोनिम्स बताए थे, ठीक है। सेलेब्री वाला जहाँ पे था, एबॉलिश बताया था ना, ठीक है। तो वहाँ पे भी यूज कर सकते थे एब्रोगेट। अगर बात करें इसके कीवर्ड की, कैसे तोड़ना है इस वर्ड को, तो ये देखो, अब पहला आ गया पार्ट, ये रो से आ गया रोना, और तीसरा आ गया गेट, ठीक। तो रोने से, गेट से कुछ आप कंबाइन करके कुछ एक सेंटेंस बना सकते हो क्या, जरूर बना सकते हैं। जब आप कोई भी चीज़ में क्या हो जाता हो, आपका कोई चीज़ रद्द हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, तो आप रोने लगते हो, और रोते कब हो, गेट बंद करके। तो उसी से रिलेटेड है, अब रो के गेट बंद करने से रद्द किया फॉर्म वापस नहीं आएगा। कहानी समझो कि ऐसा हुआ कि आपने कोई फॉर्म भरा, ठीक है, और आपका फॉर्म क्या हो गया, रद्द हो गया, ठीक है। तो अब आप रो के गेट बंद कर रहे हो, ठीक है। तो सामने वाला कह रहा है कि अब रो के गेट बंद करने से रद्द किया फॉर्म वापस नहीं आएगा। तुम्हारा फॉर्म क्या हो चुका है, रिवोक कर दिया गया है, और तुम्हारी एंट्री को
कैंसल। अगर आपका फॉर्म रिवोक हो जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बेहतर है कि तुम इसको रिपेल या एबॉलिश करो। बेहतर है कि इस चीज को तुम रिपेल करो या एबॉलिश करो। ये पिक्चर देखो, ये रोते हुए गेट को बंद कर रही है, और ये क्या कर रहा है कि अब रोके गेट बंद करने से रद्द किया फॉर्म वापस नहीं आएगा। फॉर्म इसका क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, रिवोक हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो वर्ड ही कह रहा है अपनी कहानी कि अब रोके गेट बंद करने से क्या कुछ निगेटिव सेंस दे रहा है ना, कि रोते हुए गेट क्यों बंद करे, कोई चीज निगेटिव हो चुका है, उसका कोई चीज कैंसिल हो चुका है, रद्द कर दिया गया है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, इसके सिनोनिम्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे, रिपेल, एबॉलिश, रिवोक, कैंसिल, रिसीड। ठीक है, ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एब्रप्टली। मतलब क्या होता है, अचानक, एकाएक। और इसका सिनोनिम्स, इसके लिए कोई कीवर्ड तैयार करने में मुझे काफ़ी समय लग गया। तो इसका कीवर्ड ऐसे तैयार हुआ कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक टल्ली आदमी था, वो बोल रहा था कि यार अब मुझे गाना गाना है। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि अब, ठीक है, अब इसको हिंट देखो, अब रप से याद रखो रैप, इसको क्या याद रखो, रैप। ये टल्ली से याद रखो टल्ली। ठीक है, तो क्या है कीवर्ड कि अब रैप टल्ली होने पे अचानक से सडनली याद आ गया। ठीक है, अब बंदा क्या है, टल्ली है, तो वो क्या बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा। ठीक है, जब आप टल्ली हो जाते हो तो आपका इंग्लिश अपने आप आता है। ठीक है, तो वो कैसे बोल रहा है ये देखो, अब रैप टल्ली होने पे अचानक से सडनली याद आ गया, मैंने अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसको हैस्टली रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो ये देखो, आप ऐसे दिमाग में रखो कि अब रैप टल्ली होने पे क्या हुआ, अचानक से याद आया। ठीक है, जब आप टल्ली हो गए तो आपको रैप कैसे याद आया, तो अचानक से आया। ठीक है, तो एब्रप्टली, अब रैप टल्ली होने पे अचानक से याद आ गया। ठीक है, अचानक से सडनली याद आ गया। अब जो टल्ली है बंदा, वो हिंदी भी बोलेगा, इंग्लिश भी बोलेगा, तो सडनली याद आ गया। तो मैंने क्या किया, अनएक्सपेक्टेड तरीके से हैस्टली रिकॉर्ड कर लिया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, पूर्ण। कोई भी चीज क्या होना, कंप्लीट होना। ठीक है, कंप्लीट, इंटायर, थॉरो, एकम्प्लिस्ड, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स। अब आते हैं कि इसका कीवर्ड क्या है, इसको कैसे तोड़ेंगे। तो कीवर्ड क्या है, पहला है अब। ठीक है, और दूसरा है सॉल्यूट, से याद रखो सैल्यूट। ठीक है, तो अब सैल्यूट मारना शुरू कर दो। क्यों मारोगे आप किसी को सैल्यूट, क्योंकि उसने कोई भी चीज एकम्प्लिश कर ली होगी। ठीक है, वो आप पूरी तरीके से कोई भी चीज को क्या कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा, तभी तो आप उसको सैल्यूट मारोगे, यार तुमने तो ये काम पूरा कर दिया। ठीक है, तो आपके जहन में आ जाएगा कि अब मैं सैल्यूट उसको क्यों मारूंगा, क्योंकि उसने उस चीज को कंप्लीट कर लिया होगा। तो वही है कि अब सैल्यूट मारना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने पुलिस ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, इंटायर प्रोसेस मैंने एक बार में ही एकम्प्लिश कर ली। ये लोग कह रहा है यस सर। जब आप पुलिस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो हर कोई आपको सैल्यूट करता है कि हाँ आप सैल्यूट कराने लायक हो गए हैं। तो वहीं से कि अब सैल्यूट मारना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने पुलिस ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। और कैसे कंप्लीट की, तो इंटायर प्रोसेस मैंने एक बार में ही एकम्प्लिश्ड कर ली। तो देख पा रहे हो कि सारे वर्ड आ गए सिनोनिम्स के इस ट्रिक में। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ईजी है। ठीक है, एब्सॉल्व। ये तो ईजी है, आप इसका ट्रिक बोल लो या फिर आप बोलो, इसका कीवर्ड आसानी से ढूंढ लोगे। एब्सॉल्व मतलब क्या होता है, दोष मुक्त, पार्डन, एक्सोनरेट, फॉरगिव, फ्री, लिबरेटेड, रिलीज। ठीक है, इसमें से एक भी वर्ड आपको पता चल जाएगा, फ्री होगा, लिबरेटेड होगा, रिलीज होगा, तो आप सारे वर्ड इसको आसानी से क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। तो इसका कीवर्ड क्या क्या आएगा, अब, सॉल्व। ठीक, अब क्या हो गया, केस सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या हो चुका हूँ, दोष मुक्त हो चुका हूँ। जैसे ही केस सॉल्व होगा तो मैं दोष मुक्त हो जाऊंगा, और कोर्ट मुझे क्या कर देगा, पार्डन कर देगा। ठीक है, अगर मैं पुलिस की हिरासत में हूँ तो वो मुझे फ्री कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, माफ करते हुए। तो क्या है, अब सॉल्व हो गया मेरा केस,
अब जो मेरा केस था वो सॉल्व हो गया, कोर्ट ने मुझे पार्डन कर दिया, ठीक है, दोष मुक्त कर दिया। पुलिस ने भी मुझे रिलीज करके फ्री और एक्सोनरेट कर दिया, ठीक है, पुलिस ने भी मुझे क्या कर दिया, रिलीज करके आज़ाद कर दिया, ठीक है, और दोष मुक्त कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, ठीक है, बरी कर दिया। ये आसानी से आपको याद हो गया, ठीक है। ये देखो, दिमाग में रखो ये पिक्चर, अब सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया? तो मेरा केस, ठीक है, ये पिक्चर दिमाग में होगा ना कि कोर्ट ने मुझे पार्डन कर दिया, मैं दोष मुक्त हो गया क्योंकि केस मेरा सॉल्व हो गया, तो आसानी से ये ट्रिक भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो जब मैं पार्डन हो गया तो पुलिस मुझे रख ही नहीं सकती, तो पुलिस ने मुझे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब मैं फ्री हो गया, एक्सोनरेट हो गया। नेक्स्ट है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है दिलचस्प, ठीक है? इसके सिनोनिम्स देख लो, इनग्रॉसिंग, फैसिनेटिंग, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। इंथ्रैलिंग, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स है। इसका भी अगर आप कीवर्ड निकालो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये भी मैं कोई वीडियो देख रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में आया, ठीक है, कपल वाले वीडियो देख रहा था, तब याद आया कि उसको सारी बातें, जितनी भी बकवास बातें होती हैं, शोर भी उसको कैसा लगने लगता है, तो दिलचस्प लगने लगता है जब प्यार में पड़ता है। तो वहीं से मैंने इसका ट्रिक निकाला कि अब शोर, ठीक है, पहला है अब, दूसरा है शोर भी, ठीक है, इंग इंग वाला, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, या इतना ही रखो कि अब शोर भी मुझे कैसा लगने लगा है, दिलचस्प लगने लगा है, ठीक है। कब से? तो जब से उसकी इनग्रॉसिंग आंखें, फैसिनेटिंग बातें और इंथ्रिलिंग अदा देखी। तो अब शोर भी, एब्सॉर्बिंग से याद रखो, अब शोर भी मुझे कैसा लगने लगा है, तो दिलचस्प लगने लगा है जब से मैंने उसकी इनग्रॉसिंग आंखें, फैसिनेटिंग बातें, ठीक है, इनग्रॉसिंग आंखें, फैसिनेटिंग बातें और इंथ्रिलिंग अदा देखी है। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, इस पिक्चर को दिमाग में रखना। ये बंदा देखो पीछे शोर सरावा है, लेकिन इसको शोर भी दिलचस्प लगने लगा है जब से ने अपनी प्रेमिका को देखा, ठीक है, और तारीफ भी कर रहा है कि उसकी इनग्रॉसिंग आंखें, ठीक है, दिलचस्प आंखें जिसमें आप डूब सको, तल्लीन हो सको, फैसिनेटिंग बातें, ठीक है, दिलचस्प बातें और इंथ्रिलिंग अदा देखी है। तो ये वर्ड यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये याद करना भी आसान है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अब्यूज। ये तो बहुत इजी है, ठीक है, आप सभी को ये वर्ड पता होगा, फिर भी मैंने इसके निकाल दिए हैं ट्रिक्स। अब्यूज मतलब क्या होता है, गाली, स्कॉन, इल ट्रीट, एक्सप्लॉइट, रिवाइल, विलीफाई, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। और कीवर्ड क्या है, अब यूज, ठीक है, पहला और दूसरा। किसी को आप कह रहे हो कि अब यूज मत करना गाली को, ठीक है, क्यों मत यूज करना गाली को, आइए जान लेते हैं। नहीं तो लोग तुम्हें क्या करेंगे, इल ट्रीट करेंगे, स्कॉन करेंगे और विलीफाई करते हुए एक्सप्लॉइट करेंगे। तो अब यूज नहीं करना है गाली को। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जैसे पेरेंट्स समझाते हैं ना बच्चों को कि अब यूज मत करना गाली को, नहीं तो लोग तुम्हें इल ट्रीट करेंगे, लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, स्कॉन और विलीफाई करते हुए एक्सप्लॉइट करेंगे। ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है एबिस्मल, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एबिस्मल। मतलब क्या होता है, बहुत खराब या फिर अथाह। दो होता है, एक अथाह मतलब होता है बॉटमलेस, जिसका बॉटम ही नहीं है, कहाँ तक गहरा है वो आप नहीं पता कर पाओगे। जैसे ये देखो, आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो है टावर कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक गहरा है, तो ये क्या है, एबिस्मल है, अथाह है। और ये क्रिएचर कैसा है, तो बहुत ही भयानक है, ड्रेडफुल है, बहुत खराब है, ऑफुल है। अब आते हैं इसके कीवर्ड पे, क्या कीवर्ड होगा कि हमें याद करने में आसानी होगी। तो अबे, ठीक है, अब ये रखो, अब या अबे, ये, ठीक है, ये स्मेल, बोलते हो ना अबे ये स्मेल बहुत खराब है। टोन देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था अबे लगा था टोन निगेटिव में चला गया था, ठीक है, या ओ अबे लिसन वाला था ना, तो वैसे ही कि अबे ये स्मेल, मतलब स्मेल कैसा, खराब है, कैसा है, ड्रेडफुल है। तो आइए देख लेते हैं क्या ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अबे ये स्मेल बहुत खराब है, कहीं ये उस बॉटमलेस, ड्रेडफुल और ऑफुल जगह से तो नहीं आ रही, ठीक है।
ये स्मेल क्या है, बहुत खराब है। और कहाँ से नहीं आ रही, तो ऐसा जगह जिसका जो अथाह है, जिसका बॉटम ही नहीं है, तो उस बॉटमलेस, ड्रेडफुल, भयानक और ऑफुल जगह से तो नहीं आ रही। ठीक है, बहुत खराब है, तो कहाँ से आएगा, बॉटमलेस, ड्रेडफुल और ऑफुल जगह से। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये देखो, ये लोग क्या कह रहे हैं कि यार ये स्मेल बहुत खराब है, और कहाँ से आ रहा है, तो इस भद्दी जगह से आ रहा है। ठीक है, खराब जगह से, ड्रेडफुल से। और ये बॉटमलेस है, कचरा जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी इजी है। नेक्स्ट क्या है, एसेसरीज। एसेसरीज मतलब क्या होता है, सहायक सामग्री। ठीक है, जो एडिशनली हम लोग एड ऑन यूज करते हैं ना, अटैचमेंट होता है। जैसे कि आपको अगर कंप्यूटर बनाना है तो सीपीयू में मॉनिटर ऐड करते हैं। ठीक है, स्पीकर ऐड करते हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड, सब बना के ही कंप्यूटर बनता है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। आ जाते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। तो अटैचमेंट, एडिशन, ऐड ऑन। अब पता कर लेते हैं कि इसका कीवर्ड क्या है। तो क्या है, ऐसे से याद रखो, अच्छी सीरीज। ठीक है, दूसरी ऐसे सीरीज होती है ना, तो इसमें सीरीज आ रही है। ठीक है, तो अच्छी, ऐसे से लिखकर इसको याद कर लो, अच्छे। तो अच्छे जो सीरीज होते हैं उनसे क्या हो जाता है, तो अटैचमेंट हो जाता है। अब सभी लोग कोई अच्छी सीरीज देखते हो तो उसे अटैचमेंट हो जाता है। इतना अटैचमेंट हो जाता है कि एडिशन में उसका जो भी एड ऑन होता है, एड ऑन पार्ट होता है, वो भी आप देख लेते हो। ठीक है, अगर बहुत लोग पहले जीओटी देखते थे, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसका एडिशन पार्ट जो भी एड ऑन आया था वो भी लोग देखना पसंद करते थे। या फिर आपको मार्वल की सीरीज पसंद है तो आप उसका एड ऑन जो भी आता है आप उसको देख लेते हो। तो ऐसे दिमाग में याद रखना कि अच्छी सीरीज से इतना अटैचमेंट हो जाता है कि एडिशन में हम उसका एड ऑन भी देख लेते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अक्लेम। अक्लेम मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, प्रेज, अपलॉड, चीयर, कमेंट, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। कीवर्ड देख लेते हैं, इसका क्या है, अक्लेम, एक क्लेम। ठीक है, दूसरा है क्लेम। एक क्लेम की वजह से लोग तुम्हें क्या कर रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं तुम्हारे लिए, अपलॉड कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये देखो, क्रिकेट में अगर आपने क्लेम किया कि वो आउट है और अंपायर ने आउट दे दिया, तो आपके एक क्लेम की वजह से आपका जय जयकार हो जाता है, आपके लोग प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। तो ट्रिक भी इसी से बना है, बहुत ही ईजी है। एक क्लेम की वजह से लोगों ने तुम्हें प्रेज, कमेंट और चीयर किया अपलॉड के साथ। ठीक है, तालियों के साथ। तो एक क्लेम की वजह से ही लोगों ने तुम्हें प्रेज, कमेंट और चीयर किया अपलॉड के साथ। ये देखो, ने क्लेम किया, ये विनर है, लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया भानुमति का पिटारा। अब टाइम है इसको अनलॉक करने का, अनलॉक योर डेस्टिनी। ठीक है, तो क्या निकलता है देख लेते हैं आज। तो इसमें होता है 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। तो आज क्लास सेकेंड है तो सेकेंड रूल है। रूल कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन जब एक ही पर्सन, सेम पर्सन को रेफर करेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। कैसे, क्या कह रहा है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इनकरेक्ट है ये सेंटेंस, क्यों, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। ठीक है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होता तो अलग अलग होता, लेकिन एक ही व्यक्ति की बात कह रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्विज का टाइम है। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, कितना मिलेगा, मात्र और मात्र 10 सेकेंड। तो क्या आप लोग रेडी है, चलिए तो रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सिनोनिम्स बताना है फर्टाइल का। ये होमवर्क भी था और आज बताया भी है, तो इसके सिनोनिम्स बताओ फटाक से, क्या होगा। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। ठीक है, फर्टाइल कैसा था, आपका रिजल्ट मार्क्स फर्टाइल था, आप क्या हो सकते हो, अनसक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में, इसलिए तो अनसक्सेसफुल हो। बताया था कि अब और टीवी नहीं, अब और टीवी भी होगा इसका क्या, सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको
अब्रप्टली के लिए बताना है, फटाक से बता दो। अब रेप्टली हो गए, कैसे लिखा था मैंने? तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा, तो क्या था? हैस्टली। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है पार्डन का, ठीक है, फटाक से बता दो। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से कर दिया होगा, तो क्या हो गया? फॉरगिव। क्या हो जाएगा? फॉरगिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब्यूज का बताना है, फटाक से बता दो। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आप सभी लोगों ने सही से बता दिया होगा, तो अब्यूज का क्या है? इल ट्रीट। ये तो बताया था, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है एक्लेम, ये भी ईजी है, फटाक से बता दो। और इसमें एंटोनिम्स भी है उसका, आप लोग बताना इसका एंटोनिम्स क्या है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। तो क्या है इसका सिनोनिम्स? प्रेज। और एंटोनिम्स क्या? क्रिटिसाइज करना। ठीक है, कोई आपकी क्रिटिसाइज करेगा तो वो क्या है? एंटोनिम्स। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम्स बताने किसका? अकाउंटेबल का। ठीक है, 2 से 3 सिनोनिम्स बताना और स्कोर भी बताना कि कितने आए आपको। 5 आउट ऑफ, ठीक है, सबके 5 आउट ऑफ 5 आने चाहिए, क्योंकि आज ही की क्लास से क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिनको सिनोनिम्स सीखना है अमेजिंग तरीके से, अमेजिंग ट्रिक के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।